वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन पेपर 2 भाग 2 के बारे में, जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के लिए आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हृदय, रिब केज, 3 में मेरु रज्जु और 4 में है मांसपेशी। इसका ऑप्शन होगा मेरु रज्जु। प्रश्न 2। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका होगा ऑप्शन 2 कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, कोएनोजोआ और पाइपियंस। इसका आंसर होगा मेटाजोआ। मेटाजोआ होगा, ऑप्शन 2 में है मेटाजोआ। चलिए अगला प्रश्न, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? ऑप्शन है इसमें, देखिए, बेरिंग जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, जो कि ऑप्शन 4 में है। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 कर लगा देंगे, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो इसमें है, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री जन धन योजना, दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और चौथा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका तो पहला होना चाहिए, पहला होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, पहला होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, एक गणित का प्रश्न है। में यदि 3 पुरुष या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? इसे आप लोग हल कर लीजिएगा। इसमें लड़कों को पुरुष या फिर पुरुष को लड़के मानकर ही बनाना पड़ेगा। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, या फिर हम लोग मेरे व्हाट्सएप पे आप इसके मैसेज कर सकते हैं, उसमें आपको PDF मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 6। यहाँ पर ऑप्शन 6 इसका होगा, 1 होगा, तो लगा लीजिएगा 1 नंबर 6 होगा, इसका 1 नंबर जो ऑप्शन है वही होगा। प्रश्न 7, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। रीजनिंग का प्रश्न है कि 2, 6, 12, 20, 30, 42। इसमें देखेंगे कितने का अंतर हो रहा है। 2 से 6 के बीच 4 का अंतर है, 6 से 12 के बीच 6 का अंतर है और 12 से 20 के बीच 8 का अंतर है। तो 2-2 करके बढ़ते जा रहा है। 8 के बाद हो गया 20 और 30 के बीच 10 का अंतर, 30-42 के बीच 12 का अंतर, तो अगला 14 का अंतर होगा। तो इसका हो जाएगा 42 जोड़ 14 56। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 8वां प्रश्न भी गणित का है, 8वां, 9वां और 10वां भी प्रश्न गणित का है। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग PDF के लिए व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। 8 का हो जाएगा, एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचा जाना चाहिए? इसमें होगा 156 आंसर।
9वां प्रश्न है, पारस और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया, तो 2.5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसमें आप लोग कर लीजिएगा इसको, आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका 9 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर आंसर हो जाएगा 83.75। प्रश्न 10 ये भी गणित का प्रश्न है, इसको हल करना है। इसको हल करने पर इसका आंसर आएगा -40, जो कि 4 नंबर में है। ठीक है, चलिए 11 प्रश्न। 1912 में सिविल सेवाओं के गठन के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था। सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था। ऑप्शन है डफरिन, इरविन, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड हार्डिंग होगा इसमें, आंसर 3 है, 3 नंबर ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। ऑप्शन 1 है केप टाउन, 2 में है ब्लूमफोंटेन, 3 में प्रिटोरिया और 4 में डरबन। दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। ठीक है, 13 प्रश्न, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 है ब्यूटेन, 2 है एथिलीन, 3 क्रिप्टॉन और 4 में अमोनिया। तो इसमें हो जाएगा एथिलीन, ऑप्शन 2 एथिलीन। प्रश्न 14, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, हाँ, ऑप्शन 1 है गोदावरी ब्रिज, 2 है पंबन ब्रिज, 3 हावड़ा ब्रिज, 4 है बोगीबिल ब्रिज। इसमें ऑप्शन 4 होगा बोगीबिल ब्रिज। 15, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये उद्यान है, कौन सा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं, पहला दाची ग्राम, दूसरा पाखल, तीसरा बालपक्रम, चौथा जल्दापाड़ा। दाची ग्राम जो है जम्मू कश्मीर में है, तो ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा दाची ग्राम। चलिए प्रश्न 16, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पहला है जॉर्ज लेमाइटर, 2 है अल बिरूनी, 3 में थॉमस गोल्ड, 4 में डॉक्टर एलिस संदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमाइटर, ऑप्शन 1। चलिए 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है। यानी बारदोली आंदोलन से किनका संबंध है। तो बारदोली आंदोलन से सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध था, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। 18 नंबर प्रश्न है, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें x के स्थान पर आ सकता है। x के स्थान पर क्या आएगा वही यहाँ बताना है। तो इसको जो आप लोग हल करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1 20, और यहाँ 20 है, ये हो जाएगा ऑप्शन 1 आंसर। चलिए प्रश्न 19, 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च को ग्राफ में दर्शाया गया है। उच्चतम औसत घरेलू खर्च और निम्नतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, तो उच्चतम घरेलू और निम्नतम घरेलू में इसको आप लोग निकाल सकते हैं। उच्चतम घरेलू वाला अंश में रख देंगे और निम्नतम घरेलू खर्च का जो है हर में रख देंगे, और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा
11:23 जो कि 3 नंबर में है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए अवयव में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वही पूछ रहा है। तो इसको आप लोग को हल करना है। क्या होना चाहिए 20 का, इसमें आंसर होगा ऑप्शन 3 20। इसको हल करेंगे तो 20 होगा आंसर। अगला प्रश्न है दिए गए वेन आलेख से उन चिकित्सकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन हैं लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं हैं। जो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सर्जन है, तो सर्जन जो हैं, सर्जन का कॉलम ए है। सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हम लोग देख लेंगे सामान्य चिकित्सक वाले को हम लोग हटा देंगे। तो यह सामान्य चिकित्सक वाला अगर हट जाएगा तो सर्जन है तो डॉक्टर भी है लेकिन जनरल प्रैक्टिशनर नहीं है, यानी सामान्य चिकित्सक नहीं है। वो देख पा रहे हैं 5 होगा इसमें, यानी कि ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है। आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग हल करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा इसको आपको बताना है। जिसका आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन 2। 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। गुजरात, बी में पंजाब, सी में राजस्थान और डी में हरियाणा। तो हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की सीमा से गुजरात, पंजाब, राजस्थान तीनों सटे हुए हैं। तो ए बी सी जिसमें है वही आंसर होगा। ए बी सी ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2। चलिए प्रश्न 24 भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 में एमीटर है, 2 में फ्लक्स मीटर, 3 में पायरोमीटर और 4 में बोलोमीटर है। तो अत्यधिक तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन 3 में है, पायरोमीटर। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी, यानी किसने की थी। ऑप्शन 1 है पुर्तगालियों ने, 2 है फ्रांसीसियों ने, 3 है अंग्रेज़ों ने, 4 है डचों ने। हम लोग जानते हैं कि भारत में पहली बार पुर्तगाली आए थे, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 पुर्तगाली। प्रश्न 26 देखते हैं। भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो हम लोग सभी जानते हैं उस समय 395 अनुच्छेद थे, जो कि ऑप्शन 4 में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा 395। प्रश्न 27 संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। ऑप्शन 1 है भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार, 2 में है लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, 3 में है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10 से 15%, और ऑप्शन 4 है लोकसभा के कुल सदस्यों का 50%। तो इसमें होगा लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, जो कि ऑप्शन 2 में है। लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 है थाने मुंबई, 2 है बड़ोदरा गुजरात, 3 है वाराणसी उत्तर प्रदेश, 4 है राउरकेला उड़ीसा।
तो भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? यह है बड़ोदरा में स्थित है, जो कि है ऑप्शन 2 में, बड़ोदरा। प्रश्न 29, भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ऑप्शन 2, यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था। तो यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। पहला ऑप्शन ही होगा इसका, ये तुर्की सुल्तान वाला होगा, ऑप्शन 1। भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए प्रश्न 30 देख लेते हैं। प्रश्न 30 में क्या है? 30 में आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? ऑप्शन 1 है सनफ्लावर गैलेक्सी, 2 में एंड्रोमेडा गैलेक्सी, 3 में पिनव्हील गैलेक्सी, 4 में ड्वार्फ गैलेक्सी। तो निकटतम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कि ऑप्शन 2 में है। इसमें हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वर्णक्रम में कौन से 2 रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? इसमें क्या हो जाएगा? 31 नंबर में इस होता है बैगनी आह पिनाला, सबसे आगे बैगनी होता है, बैगनी आह पिनाला और लाल सबसे अंत में होता है। तो ऑप्शन 1 में होगा बैगनी और लाल, दोनों सिरों पे होता है। ऑप्शन 1 बैगनी और लाल हो गया। चलिए अब 32 नंबर प्रश्न है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे पुराने अभिलेख जो मिले हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं, वो पूछ रहा है। ऑप्शन 1 में है हड़प्पाई, 2 में है खरोष्टी, 3 में देवनागरी, 4 में ब्राह्मी। तो ऑप्शन 4 होगा ब्राह्मी में, इसका होगा ऑप्शन 4 ब्राह्मी। चलिए ब्राह्मी हो जाएगा। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? ऑप्शन है 1 गणेश वासुदेव, 2 में है HV कृष्णमूर्ति राव, 3 में श्रीमती वायलेट अल्वा और 4 में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी। प्रश्न 34, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो उसके संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। संवेग को कैसे व्यक्त करेंगे? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान m है और वेग भी है तो m भी हो जाएगा संवेग। इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 m भी। अगला प्रश्न, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन 1 में है ट्रिटिकम एक्सटीबियम, ऑप्शन 2 में है फानिया, ऑप्शन 3 में है होमो सैपियंस और ऑप्शन 4 में है म्यूस्का डोमेस्टिका। तो इसका जो घरेलू मक्खी का जो होता है हम लोग जानते हैं, उसका नाम होता है म्यूस्का डोमेस्टिका। इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 36 में है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है, मतलब जो संतूर वादन नहीं करते हैं? ऑप्शन 1 में है पंडित शिव कुमार शर्मा, 2 में उस्ताद अमजद अली खान, 3 में है तरुणा भट्टाचार्य और 4 में है भजन सोपोरी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो ऑप्शन 2 में है उस्ताद अमजद अली खान, ये सरोद वादक हैं, ये संतूर वाद्य यंत्र नहीं बजाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2
37 नंबर प्रश्न है, क्वार्टजाइट डैश प्रकार का एक सेल है। क्वार्टजाइट किस प्रकार का एक सेल है? तो इसमें ऑप्शन है, पहला तलछट्टी, 2 में है रूपांतरित, 3 में है बेसाल्ट और 4 में है आग्नेय। तो क्वार्टजाइट जो है वो रूपांतरित चट्टान है ना, मेटामॉर्फिक रॉक है ना। तो इसका हो जाएगा वो 2 नंबर आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में भारत सरकार का इनकोस्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। मतलब कब शुरू हुआ था ये कह रहा है यहाँ। तो पहला है 1968, दूसरा 1970, तीसरा है 1962 और चौथा है 1960। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 38 का हो जाएगा आंसर 1962। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता थे? चरमपंथी नेता कौन थे? इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है श्री अरविंदो घोष, 2 में बाल गंगाधर तिलक, 3 में बिपिन चंद्रपाल और 4 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चरमपंथी नेता इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए प्रश्न 40 है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यानी कि जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन 1 है कोशिका, 2 में कोशिका द्रव, 3 में रिक्तियाँ और 4 में जीव द्रव। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। ऑप्शन 1 होगा कोशिका। चलिए इसके बाद अगर आप लोग को मैथ का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग जो है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।